सरफराज नहीं थे, आपने फिर विकेट कीपिंग देखी लोरी लार्सन से जो आपने विकेट कीपिंग कराई, उसका भी नतीजा आपको सामने आया। एक बॉल छोड़ा, एक ही तो बॉल का T20 में एक ही बॉल का तो बड़ा फर्क हो जाता है। मेहरान मुमताज अंडर 16 अंडर 19 डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, वो बिल्कुल रगड़ा खा के आ रहा है, आपने उसको मौका दिया, वो कामयाब हुआ। तो पीएसएल को मुझे लग रहा है एक मजाक बनाया हुआ है, ऐसे मौके के ऊपर जो है आप छोड़ के जा रहे हैं जब पीएसएल एक अहम मोड़ के ऊपर है, टीमों के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस का सिलसिला शुरू हो गया। PSL 9 में आज का दिन या तो तमाम प्लेऑफ्स की टीम को फाइनल कर देगा या फिर इस जो प्लेऑफ्स के लाइनअप है उसको मज़ीद क्यूरोसिटी क्रिएट करेगा फैंस की, क्योंकि अगर आज के मैच में कराची किंग्स हार गया तो फिर तो प्लेऑफ्स की 4 टीम डिसाइड हो जाएंगी, फिर कराची किंग्स उनको मैच नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर कराची जीता तो फिर शायद 12 तारीख तक डिसाइड नहीं होगा कि वो कौन सी टीम्स होंगी 4 जो कि प्लेऑफ्स खेलेंगी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। अतीक भाई, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा PSL को या फिर सीधा सादा खुशबू हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, कराची किंग के लिए और इस्लामाबाद और कोयटा ख़ास तौर पे तीनों टीमों की और जितने जो PSL में देख रहे हैं, आज का मैच बहुत अहम है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कराची जीता तो फिर ये डिसाइड कब तक नहीं होगा, 12 तारीख तक डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि कोयटा भी एक मैच हार चुकी है। कल कोयटा अगर जीत जाती तो शायद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन कल कोयटा भी हार गई, लगातार 2 मैच हार गई कोयटा ग्लेडिएटर। तो अब PSL का मज़ा आने वाला है, लेकिन अगर आज कराची जीत गई तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सही है। अच्छा अतीक भाई, थोड़ा सा कल की मैच की बात करें, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स से स्टार्ट इसलिए करूंगा क्योंकि कल मैं कह रहा था सरफराज को बिठाने की बात हो रही है और सरफराज को बिठाने का सोचना पड़ेगा। वो बिठाया, क्लिक उस तरीके से नहीं कहा, एवांस ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी, बट रदरफोर्ड चले गए तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है उनका डिस्टर्ब रहा। देखें, सरफराज नहीं थे, आपने फिर विकेट कीपिंग देखी लोरी लार्सन से जो आपने विकेट कीपिंग कराई, उसका भी नतीजा आपको सामने आया। एक बॉल छोड़ा, एक ही तो बॉल का T20 में एक ही बॉल का तो बड़ा फर्क हो जाता है। लेकिन अगर उस 4 को हटाएं 120 रन पे आउट हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो तो बड़ा टारगेट। अब अगर आप कोयटा के 20 खिलाड़ी उठा के देखें, उसमें से मेरे ख्याल से 7 या 8 टॉप जो है उस पर बैटिंग करने वाले हैं। आपके मिडिल पे तो है ही नहीं, मिडिल पे बैटिंग करने वाला कौन है? आपका सरफराज था। नहीं, लेकिन लॉरी एवांस भी मिडिल में बैटिंग करते हैं और साथ साथ रदरफोर्ड के ना होने से काफी मुश्किलात हुई। यही तो कह रहे, रदरफोर्ड भी नहीं है। अब आप जब रदरफोर्ड भी नहीं है, सरफराज भी नहीं होगा, तो मिडिल में आपको बैटिंग करने वाला कौन आएगा? सरफराज फॉर्म में भी तो नहीं है ना, 8 मैचेस मौका मिला ना उसे, 8 मैचेस मौका मिला, लेकिन आपको उसको देना पड़ेगा, चांस देना पड़ेगा। और अब आगे आ रहे हैं क्रूशल मैचेस। लेकिन आप ये नहीं समझते, जैसे कल भी मैंने बात की थी कि अगर आप नाफे से ट्राई करें विकेट कीपिंग और साथ आप उमर अमीन को या उमैर बिन यूसुफ को भी कल खिलाया है, वैसे उमैर बिन यूसुफ को भी कल खिलाया है। देखिए, नाफे और उमैर बिन यूसुफ दोनों यंगस्टर हैं। आप ऐसे मौके पर दोनों को कभी कभी बारी आ जाती है कि दोनों यंगस्टर हैं जो इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सकते, आगे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों ना तजर्बेकार हैं, टैलेंटेड हैं। मैं उनके टैलेंट पे बिल्कुल कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन एक तजर्बा भी एक अहमियत रखता है। तो जब आप दोनों, ये नाफे भी और उमैर बिन यूसुफ भी आ जाते हैं, तो दोनों आपके जो हो जाते हैं। अब रदरफोर्ड चले गए। PSL का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि PSL कमिश्नर किस तरीके से, दुनिया की ऑल लीग्स में तो मुझे इस तरह नहीं होता, IL T20 के अंदर मुझे तो नहीं लगा कि कोई खिलाड़ी इस तरह छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, पर्सनल मैटर आते हैं छोड़कर जाना, और ऐसे मौके पर जब आप देखें ना, अब मुझे बताएं कोयटा ग्लैडिएटर को, जहां आपका उस्मान तारिक भी जो है वो बॉलिंग एक्शन की वजह से अब अकेडमी चला गया, NCA चला गया, अब वो अवेलेबल नहीं होगा। फिर आपका रदरफोर्ड जो है वो भी जो है वो चला गया। अब पर्सनल रीज़न हो, उस्मान खान आपके वो जा चुके, इससे पहले एलेक्स हेल जो है वो गए थे, वापस आ गए। कैरन पोलार्ड जो है वो मुकेश अंबानी की बेटी की शादी की तकरीबात में शिरकत के गए, वापस आ गए। तो PSL को मुझे लग रहा है एक मजाक बनाया हुआ है, ऐसे मौके के ऊपर जो है आप छोड़ के जा रहे हैं जब PSL एक अहम मोड़ के ऊपर है, टीमों के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस का सिलसिला शुरू हो गया। तो ऐसे जाना मेरे ख्याल से या तो एक क्राइटेरिया, ठीक है आपने अगर पहले से आगाह किया हुआ है, छुट्टी ली हुई है, तो आप जाएं, लेकिन ये हर रोज एक खबर आ रही है आज वो छोड़ के चले गए, आ जाएंगे नहीं अतीक भाई, ये पहले से जो आगाह करने वाली बात है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो रही, क्योंकि अगर पहले से आगा तो अक्सर होता है कि पार्शियल अवेलेबिलिटी इतने मैचेस पहले से भी आगा हो रहा है, तो आपके मैनेजमेंट है भाई, आप फ्रेंचाइज चला रहे हैं, आपको मालूम है कि ये अब क्रूशल मैचेस आएंगे, आखिरी में फंसती हैं। देखें ना, अब ये हो रहा है कि हमें मैच जीतना लाजमी है, कि कोयटा अच्छे रन रेट से जीतना भी जरूरी है। कोयटा पूरी मेहनत करके आया है अपनी, अब वो नहीं चाहेगा कि 1-2 मैचेस की बेस पे वो पूरी उनके टूर्नामेंट की जो एक हाइप क्रिएट हुई थी वो मर जाए। बिल्कुल,
तो ऐसे मौके पे आप कैसे परमिशन दे रहे हैं? अगर आपने पहले से भी कमिटमेंट की है तो आपने और बड़ी बेवकूफ़ी की है कि आपने ऐसे मौके के ऊपर, जब टूर्नामेंट आपका क्रूशल मोमेंट के ऊपर है, जब आपका एक एक पॉइंट आपके रन रेट को जो है वो बेहतर कर सकती है। कई ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि पॉइंट्स आपके बराबर हों, आपका रन रेट को जो है ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप जो है हर किसी के, ठीक भाई पर्सनल मैटर आ जाते हैं, लेकिन सबको पीएसएल में पर्सनल मैटर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। सही है। अच्छा, 2 मैच विनर्स थे तकरीबन, उस्मान तारिक भी और रदरफोर्ड भी जी। अब चूंकि उनका लास्ट मैच है, और आप कह रहे हैं सरफराज को भी बिठा दें? नहीं, सरफराज आप देखें ना, 3-4 मैचेस में सरफराज को ऐसी सिचुएशन में मौका मिला कि वो क्लिक करेंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। मैं तो स्टिल आई वुड गो विद सज्जाद जूनियर। मुझे लगता है कि वो मिडल में भी आके बैटिंग कर सकता है और वो अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है। देखो ये सब चीज़ें अगर ट्राई करनी थी पहले कर लेते, अब नहीं है। अब देखिए वो तो पहले ट्राई की, अब क्या गारंटी है कि अगर सरफराज को डालेंगे तो वो परफॉर्म करेगा? उसकी फॉर्म तो सबके सामने और पिछले कई सालों से। लेकिन ये भी तो हो जाता है कि यार आप एक क्रूशल मैच के अंदर, बड़े मैच के अंदर आप एक बिल्कुल यंगस्टर को आप आजमा रहे हैं और उसको उस पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अतीक भाई आप उसका करियर खत्म कर रहे हैं, ये सवाल भी नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर आप यंगस्टर को बिठा दें, फिर तो आप लाए नहीं। अब यही तो बात होती है। अगर आप ये सोचें कि अगर उस यंगस्टर ने परफॉर्म किया बड़े मैच में तो वो स्टार भी तो बनेगा ना। जब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के टूर होते हैं और यंगस्टर का इंतखाब किया जाता है तो क्या कहते हैं, लो भाई ये 3-4 जो है वो यंगस्टर आ गए, इनको जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और यहाँ जो है सीने ये तो खैर अब क्रूशियल मैचेस हैं, अलग बहस है ना। लेकिन ये सज्जाद जूनियर यंगस्टर नहीं है, वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने डोमेस्टिक काफी अरसा खेला है। अभी इसमें तो नहीं हुए ना अभी तक। नहीं देखें तो मौका तो देंगे ना। मेहरान मुमताज भी यंगस्टर था, 2 मैचेस खेले हैं, उसने प्रूव किया, अब आपके पास वो मेन बॉलर बन गया। अगर मिसाल के सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल आपका हो रहा है, आप बिल्कुल यंगस्टर को मौका दे देंगे या एक सीनियर तजर्बेकार को, ठीक है उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई उसको देंगे? मेरे ख्याल से तो सीनियर को देना चाहिए। भले उसकी फॉर्म नहीं लगी, मैं कहूँगा अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है और कंटिन्यूअसली नहीं लगी हुई है तो यंगस्टर के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। एकदम डायरेक्ट बड़ा मैच, कोई मसला नहीं, अगर वो परफॉर्म करे। अब अगर नहीं किया, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, क्रिकेटर नहीं है ना, करियर खत्म हो जाता है। नहीं, अब आप देखें रोमान रईस ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आमिर की जगह ली, परफॉर्म किया, तो फिर उसके निकाल के दिया। देखिए वो तो हमारे सिस्टम का एक फ्लॉ है ना कि वो हम जज्बाती हो जाते हैं कि अरे एक मैच में। अब आप देखें बेन स्टोक्स ने 2016 में 4 छक्के खा लिए, उसका कैरियर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड ने उसको चांस दिया। आज वो बेन स्टोक्स कार्लोस ब्राथवेट से ज्यादा मशहूर है। तो मैं तो ये कहता हूँ तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। ठीक है आपकी, मैं ये यंगस्टर को भी देना चाहिए, लेकिन एक यंगस्टर के हवाले से खास बात जो आ रही है, अब अगर आप पीएसएल में देखें, वो यंगस्टर जो है कामयाब हो रहे हैं जो एक सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं। मतलब उन्होंने डोमेस्टिक भी खेली हुई है, उन्होंने जो है अंडर 16 या अंडर 19 जैसे मेहरान मुमताज़ अंडर 16 अंडर 19 डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, वो बिल्कुल रगड़ा खा के आ रहा है। आपने उसको मौका दिया, वो कामयाब हुआ। लेकिन पीएसएल में बहुत से ऐसे हैं कि जो अभी नाफिक एग्जांपल है, डोमेस्टिक भी नहीं, एक मैच नहीं खेला, वो आ गया। उससे क्या हुआ, उसने एक मैच खेला, बहुत अच्छा खेला, स्टाइलिश बैट्समैन है, स्टाइलिश है नजर आ रहा है, तो उसने किया, लेकिन उसके बाद आगे चल नहीं सका। साइम अयूब के देखने रगड़ा खा के आया, तो अब देखें वो बॉलिंग में भी उसने अपने आप वैरायटी लेके आ गया और बैटिंग में भी वो 250 की स्ट्राइक रेट से जो है वो कल 30 बनाए, लेकिन वो काम अपना पूरा कर गया था। तो ये तो जो सिस्टम से निकल के आएंगे उन यंगस्टर को आप मौका देने तो अच्छा है। अगर कोयटा के पास ऐसा है कोई कि जो पूरा रगड़ा खा के आया हुआ, तो उसको पहले मौका देते। अब बहुत मुश्किल। लेकिन मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि ये सज्जाद जूनियर पे नजर रखिएगा, ये बड़ा क्लास का बैट्समैन है और अच्छा मैच निकाल के दे सकता है अगर इसको मौका। हालांकि इसने एक मैच में बैटिंग की भी है, कंकशन वाले पे 2 रन आउट हो गया था। हाँ, उस तरीके से खेल नहीं पाया, सरफराज को जो कंकशन हुआ था। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो उनके लिए बड़ा एक लकी हुआ है, राइट बिफोर द फाइनल उनका जो बॉलिंग अटैक है, कल हमने बात की थी उनके पेसर्स पिट रहे हैं, लेकिन वो कल जो है ना हमारी बात के बाद उनको लगता है कि लाइन पर आ गए वो। नहीं, साइम असल में जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और साइम जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है शुरू के ओवर्स पावर प्ले में, वो तो बहुत ही, अगर ये मैं कहता हूँ साइम तो बहुत ही, इसका ये जो बॉलिंग नज़र आई है ये इस पीएसएल में नज़र आई है। बैटिंग तो हमें उसकी नज़र आ गई थी, टैलेंटेड था, बहुत अच्छे स्ट्रोक खेलता है और बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट होता है, मारता है, लेकिन बॉलिंग जो है साइम ने की है वो भी बहुत अच्छी है। बाकी दीगर्स भी जो है उनके
अच्छे कर रहे हैं। तो पेशावर इस वक्त बहुत अच्छे रंग के अंदर है और ठीक है चलें। सही। अच्छा अतीक भाई, हमारे अभी हम खुद ही बात कर रहे थे कि प्रॉपर रगड़ा खा के आया है, लेकिन कुछ प्लेयर्स फास्ट ट्रैक होते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है मोहम्मद हारिस के। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद हारिस से पहले एक वक्त था रोहिल नज़ीर, प्रॉपर एक सिस्टम से आ रहे थे, लेकिन फिर रमीज़ राजा के वो फेवरेट थे, अचानक से उनकी इंटरव्यू पर हर फॉर्मेट में उनकी बात होने लगी। अब चूंकि वो इस PSL में इतना उनका नाम नहीं हो रहा है, 2.5 महीने घर बैठे हुए थे, ना BPL खेलने दिया हारिस को, ना न्यूजीलैंड लेकर गए, उसको बिठा कर रखा। अब PSL में उसकी वो बात नहीं हो रही जो पिछले सालों में होती थी। समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसको सिस्टम में ने भी थोड़ा सा हर्ट किया और उसने खुद भी इस तरीके से खुद को तैयार नहीं किया। देखें हारिस को PSL में मेरे ख्याल से नंबर सही नहीं मिल रहा। जिस नंबर पे वो जाके करते हैं वहाँ वो नंबर उनके लिए वही मसला हो रहा है जो पहले। नहीं तो फिर तो फ्रेंचाइज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पेशावर का जो ओपनिंग पैर है वो ओपनर है। अब पेशावर का ओपनिंग पैर इस वक्त टॉप पर है साइम, और तो फिर फ्रेंचाइज चेंज करनी पड़ेगी। अब होता यही है ना, जो हारिस भी जिस तरीके से उसने अपनी एंट्री डाली थी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद हारिस फिर उस तरीके से नज़र नहीं आए। और हारिस से जब मीडिया टॉक हुई थी या वैसे भी हमारी गुफ्तगू, तो हारिस ने ये कहा था कि नंबर थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नए स्ट्रोक, वो कह रहे थे कि मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नए स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, मिडिल में आके खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ इतने कामयाब हो नहीं पा रहे। अच्छा हारिस का अभी एक इंटरव्यू भी आया और उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि यार ओपनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे नहीं पता कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं ओपनिंग करना आसान है, अगर मुझे मौका मिले मैं भी ओपनिंग में 50 कर दूंगा। लेकिन 4-5 पे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि जब बैट्समैन आता है तो उसको 12, 13, 14, 15 के रन रेट से रिक्वायर्ड रन रेट होता है या उस पेस से आपको स्कोर करना होता है, जो कि मुश्किल होता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस तरीके की सिचुएशन में एक बैट्समैन हर रोज़ आके स्कोर करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने इतना लंबा सांस लिया नहीं, तो मतलब आप वो अंदाजा लगा रहे थे किसकी तरफ इशारा है, या वैसे ही आपने इतना लंबा सांस लिया? मैं उसकी गहराई में चला गया था सवाल की, क्योंकि इसमें जो जितने आप बात कर रहे थे ना उसमें बहुत सारे सवाल वो जहन में मेरे आ रहे थे। अब मैं सोचा था कि मैं पहला जवाब किसका दूं, तो मैं ये सोचा था। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जिस तरह हारिस ने कहा है कि ऊपर आके बैटिंग करना आसान है, हारिस क्योंकि खुद ऊपर आके बैटिंग करता है, इस वजह से उसको ये फील हो रहा है कि ऊपर आके बैटिंग करना बहुत आसान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, लोग पावर प्ले की बात करते हैं, पावर प्ले T20 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरे अपने हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका होता है 6 ओवर से 15 ओवर तक का। जो टीम कम विकेट गिराती है, ज़्यादा स्कोर बनाती है या ज़्यादा विकेटें लेती है, वो टीम, अगर PSL के आप ओवरऑल तमाम मैचेस उठा के देखें तो 6 से 15 ओवर के दरमियान जो टीम ने सरवाइव किया है वो कामयाब हुई है, और जो मुश्किल में रही है या विकेट गिराई है या रन्स नहीं बने वो हारी है। तो हारिस की ये बात कि ऊपर आके बैटिंग करना आपको ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हारिस खुद आके ऊपर बैटिंग करता रहा है, उसको इस वजह से लग रही है। अगर यही बात है कि ऊपर जाके बैटिंग करना आसान है, तो नीचे अगर आपके देखें तो बहुत सारे अभी बैटिंग रन कर रहे हैं। अच्छा अतीक भाई, आज मैच है इम्पॉर्टेंट, एक राइवलरी सॉर्ट ऑफ मैच भी है, और 2 के लाहौर बाहर हो गई, लेकिन इस मैच की एक इम्पॉर्टेंस है PSL में, कराची वर्सेस लाहौर। हम 3 दफ़ा कराची की टीम जो है जाकर हरा चुकी है उनको घर पर, और लास्ट टाइम लाहौर यहाँ पर आकर जीता था। तो आज ये कैसा कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? देखें, लाहौर कल आप भी वहाँ पे थे नेशनल स्टेडियम के अंदर, मैं भी वहाँ पे था, और लाहौर की टीम को आप देख रहे होंगे किस तरीके से डेविड वीज़ा जो हैं वो उनके कल मुझे लग रहा है शायद फिट हो गए हैं, इंजरी से दूर उनकी निजात मिल गई है। तो शायद मुझे लगता है कि वो पिछला मैच खेले थे, वो खेले थे, हाँ खेले थे पिछला मैच। अच्छा, पिंडी वाले, मुझे फिर मैच मुझे शायद पिछला मैच खेले थे, तो अच्छी बात है, फिर वीज़ा भी इनके पास हैं। तो कराची किंग के लिए तो ये डू एंड डाई है। लाहौर कलंदर भी चाहेगी कि वो अपना PSL जो है वो एक अच्छे नोट पर ख़त्म करे। ठीक है, शुरू में मैचेस नहीं जीत सके, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन वो चाहेंगे कि अच्छे नोट पर ख़त्म करें। अच्छा, कराची किंग्स के कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो कल भी हमने इस पर बात की थी, आज एक्सपेक्टेड हैं चेंजेस, या आपकी वाली बात के बड़े मैच में कोई चेंज नहीं होना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा चेंजिंग करेंगे तो एक आध तो देखें हो जाती है चेंजिंग, लेकिन आप ज़्यादा चेंजिंग करेंगे तो वो चेंज क्या आपके जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में तो यह है कि मैं तो आई वुड गो फॉर अ वाइल्ड कार्ड के आप अरफात को खिलाएं नवाज़ की जगह। नवाज़ सरप्राइजिंग पैकेज होगा, कर सकते हैं, हाँ अच्छा उनका होगा, लेकिन
मैं या फिर यहाँ प्लेटिनम के यहाँ पैसे पे- पूरे करें। नहीं, यहाँ पे ठीक है, 10 यहाँ पे मैचेस मैं कहूँगा कि अरफात को आप मौका हाँ। दे सकते हैं, क्योंकि नवाज़ की तो बहुत ही ख़राब परफॉर्म हाँ। जारी है, तो अरफात को आप मौका दे सकते हैं। और साथ साथ एक और चेंज भी हो सकता है अगर इंटरेस्टिंग, कि शान अगर नीचे आए और शान ऊपर अगर नीचे आए। अखलाक को इंक्लूड कर दें। इखलाक को इंक्लूड हाँ, करें, opening शान में। अगर नीचे आए, क्योंकि शान नहीं ऊपर ओपनिंग के तौर पे जो है वो रन्स नहीं बना पा रहे, और ये एक बात हो भी रही है कि अगर वो खुद स्कोर नहीं कर रहे तो अपने टीम के दीगर खिलाड़ियों से जो है वो स्कोर बनवाएं, खुद नीचे आ जाएं। नीचे आने में कोई ऐसा मजायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। से अच्छा, पीसीबी ने तैयारियां की हैं आज क्राउड को लाने की। सैटरडे नाइट कराची का स्टेडियम, कराची वर्सेस लाहौर। नहीं तो पीसीबी ने तो कोई तैयारी नहीं की, पब्लिक ने खुद तैयारी कर ली होगी तो वो आ जाएगी। भाई हमारी कराची की ज़रा मूडी पब्लिक है, हो सकता है रमज़ान से पहले कहें चलो यार एक मैच देखने चले जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अब तक स्टेडियम में जितने आ रहे हैं ना मैच देखने, ये सब फ्री के टिकट वाले आ रहे हैं। हाँ, आपके कितने बंदे आ रहे हैं फ्री के टिकट वाले? मेरे अगर आ रहे होंगे तो 3 या 4 आ रहे होंगे बस। हाँ सही है। चले आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कराची के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीएसएल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कराची जीतती है तो पीएसएल में थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो बाकी रहेगा। अदरवाइज 4 टीमें फाइनल हो जाएंगी, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर और इस्लामाबाद। तो ये देखना होगा कि अब क्या होता है पीएसएल में। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ पीएसएल में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।